रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने कौमी असम्बली में जानी खेल कबीले का मसला एक बार फिर उठाया है। वो खिताब कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जी मोहसिन दावड़ साहब। आप बहुत शुक्रिया आप जनाब डिप्टी मोहसिन स्पीकर दावड़ साहब। साहब, आप भी जी मुख्तसरन बताएं। नहीं जनाब, मैं दो पॉइंट्स पे मैंने बात करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले आई डोंट नो कि शेरी मजारी साहबा यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। हाँ, शेरी मजारी साहबा से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जानी खेल में हालात बहुत खराब हैं। एक बच्चे को तो उन्होंने मार दिया, कईयों को जख्मी भी कर दिया है, और वो लोग अभी भी एहतजाज पर बैठे हुए हैं। लेकिन यह एक बहसी की इंतहा है कि यहां से ना सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है, और यहां से भी मेरे ख्याल में शायद शेख रशीद साहब को अपनी मिनिस्ट्री से इतना ज्यादा लगाव है नहीं। यहां पर स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दी थी, वहां पर उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। तो ये रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के साथ आप मुज़ाकरात करें, और वो दहशतगर्दों के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्यों चीज इसको इतना अजीज है। मैं जनाब स्पीकर बात करूंगा सुप्रीम जुडिशरी पर। जनाब स्पीकर कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहां पर अभी बात हुई कि 21 लाख के करीब हमारे केसेस जो है वो पेंडिंग है हमारी जुडिशरी में। तो हमें जुडिशरी का एहतराम है, हम और जुडिशरी लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। किसी भी ग्रीवेंसेस के खिलाफ यही आखिरी एक फोरम होता है जहां पर लोग जाकर अपनी मुद्दा लेकर जाते हैं और रिलीफ मांगते हैं। लेकिन यहां पर हमारे जुडिशरी के साथ जो हाल किया गया पिछले चंद सालों में, वो भी हम सबके सामने है। तो वो इसके मैं समझता हूं जो पैसे रखे गए हैं उस पर एतराज नहीं है, मजीद बढ़ानी चाहिए, लेकिन सर्विस डिलीवरी भी फिर होनी चाहिए। जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक आखिरी फोरम है जहां से लोग इंसाफ मांगते हैं। दूसरी एक चीज जनाब स्पीकर, मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा। यहां पर जो हमारी जो सेंट्रल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस है, जो हमारे लॉ ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल और उसका जो पूरी टीम अपॉइंट होती है, उसका प्रोसीजर, उसमें भी थोड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है। और इस ये जो सेंट्रल लॉ ऑफिसर्स ऑर्डिनेंस है, इसमें अमेंडमेंट इसलिए जरूरी है कि लोग आते, हर हुकूमत आती है अपने सियासी पार्टियों के लोगों को वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अपॉइंट कर देते हैं, तो वो फिर स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते, फिर वो उसी जमात के साथ फिर बंधे होते हैं। आखिरी चीज, साथ ही साथ फिर जो बड़े बड़े मुकदमात होते हैं, फिर उसके लिए हम प्राइवेट जो कौंसल होते हैं उनको फिर हायर करते हैं, और एडिशनल एक बोझ जाता है। तो इसके लिए हमारी सजेशन ये है कि इसमें वो अमेंडमेंट की जरूरत है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अगर इसको किया जा सके। और एक और चीज जिस पर मैं जरूर यहां पर बात करना चाहूंगा कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, जिसको सेठ वकार साहब ने सेट असाइड कर दिया था, और उसने अपनी जजमेंट में यह कहा था कि मिसाल ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारी हुकूमत ने ये जो कबायली इलाका जाते हैं इन लोगों को अपने दुश्मनों की तरह ट्रीट किया हो, और ये सब कुछ एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के तहत हो रहा था, इसके कवर में हो रहा था। हाई कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया अनप्रेसिडेंटली, सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात उसको स्टे ऑर्डर दे दिया, और ये अभी तक ये बात भी स्टे पर है। और मिलिट्री कोर्ट्स के जो केसेस जिसको सेठ वकार साहब ने खत्म कर दिया था, उसके खिलाफ भी